नमस्कार दोस्तों, बुकल टाउन में आपका स्वागत है और मैं आपको लेकर आता हूँ अच्छी अच्छी कहानियाँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा हर वीडियो हर कहानी आपके लिए मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक गाँव में रहने वाला एक किसान काफ़ी दुखी था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर काफ़ी परेशान रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल कर देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। दरअसल कई बार मेरी फसल खराब हो जाती है और कभी कभी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं और ये समाज के लोग भी मुझे बहुत परेशान करते हैं, जबकि मैं किसी को परेशान नहीं करता। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर ये लोग मेरे जीवन में ना होते तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन गौतम बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया और किसान काफ़ी निराश हो चुका था। काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान महात्मा बुद्ध से पूछता है, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं और आप सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है जिसका सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। बुद्ध की बातें सुनकर किसान बोलता है कि मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाएंगे, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वह सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर तुम्हें मैं एक युक्ति बता सकता हूं जिससे तुम एक सरल जीवन जी सकते हो। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या ये है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो। खुद को किसी तरह की समस्या ना हो, ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं होती ही होती हैं। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज़ से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।